कई लोग कहते साहब हमारा क्या करें साहब, परिणाम रुकते ही नहीं, परिणाम चलते ही रहते हैं, चंचलता रुकती नहीं। कैसे रुकेगी चंचलता? एक भजन पढ़ते थे ना, मेरा मन बड़ा चंचल है, इसे कैसे मैं समझाऊं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है ना। पढ़ते थे, पढ़ाए हुए भजन है, माता तू दया करके है। अब ये भजन पढ़ रहे हैं, कह भी रहे कि सब मेरा मन बड़ा चंचल है, लेकिन मन की चंचलता कैसे रुके? मेरा प्रश्न है, रुके? हम तुम्हें ऐसी बात समझाना चाहते हैं कि तुम्हें ये समझ में आ जाए कि इन सब के पीछे कारण कोई और है, ये सब कार्य है, और तुम कार्य बदलना चाहते हो, वे कभी नहीं बदलेंगे। अब दूसरा एक और उदाहरण दे दूं तुम्हें ताकि समझ में तो आ जाए बात। देखो, पर्यायगत स्वभाव होता है जीव का। जीव का एक तो मूल स्वभाव, त्रिकाली ध्रुव वाला स्वभाव, और एक होता है पर्यायगत स्वभाव। पर्यायगत स्वभाव बदलता नहीं है। क्या कहा मैंने? पर्यायगत स्वभाव बदलता नहीं है, पर अपन उसको बदलने की चेष्टा करते हैं। पर्यायगत स्वभाव का मतलब ये होता है, किसी का ऐसा आदत होती है, ऐसा स्वभाव होता है कि उसका मन जो है ज़्यादा ही चंचल होता है। देखा तुमने? वो ज़्यादा शांति नहीं रहेगी उसके चित्त में, ज़्यादा इधर से उधर। जैसे बंदर होता है ना, वो शांति से बैठ नहीं सकता। कोई चित्त ऐसा होता है, ऐसा किसी का होता है कि वो बड़ा शांत रह सकता है, सहज बैठा रह सकता है, उसको ज़्यादा उथल पुथल नहीं होती। कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिलेगा ज़्यादा बोलेगा, कोई ऐसा मिलेगा कम बोलेगा, कोई को एकदम टिप टॉप रहने की आदत है। ख्याल में ना, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो अपन क्या करते हैं, इन सब में धर्म की कैटेगरी लगाती रहते हैं। जैसे किसी को टिप टॉप रहने की आदत है, तो अपन सोचते हैं ये धार्मिक आदमी, इतना सजने संवरने की जरूरत क्या है। लेकिन एक गलत बात है यार, किसी को सजने संवरने का विशेष राग हो सकता है, उसकी ऐसी आदत हो सकती है, उसकी पर्याय में ऐसी स्थिति हो सकती है। किसी व्यक्ति की स्वयं भी कसाय मंद होती है, वो कसाय मंद के लिए करता नहीं बेचारा कुछ, स्वयं भी मंद होती है। अगर तुमने नमक रोटी भी दे दी तो कोई खा जाए। मैं ऐसे कितने जीवों को जानता हूँ बचपन से, बहुत सरल, बहुत सहज, नहीं है कुछ नहीं। लेकिन इससे इस बात का भी संबंध नहीं कि ये आदमी धार्मिक है। ख्याल में है ना, ये पर्याय के स्वभाव होते हैं। जैसे देखो, शेर होता है ना, शेर की नेचर देखो आप, जानवरों की नेचर देखते हो आप, सबकी नेचर, ये जो वन विभाग वाले हैं ये जानवरों की नेचर देखते हैं। शेर की नेचर ऐसी होती है, अगर शेर का पेट भर गया तो शेर के बराबर से हिरण निकल जाए, वो उसको छुएगा भी नहीं, उसकी नेचर ऐसी है। उसको फिर नहीं आता कुछ भी, वो लेटा पड़ा रहेगा, कुछ नहीं, उसके सामने से कोई भी निकल जाए। समझ गए? और एक चीता होता है, तेंदुआ, उसकी नेचर महा विपरीत होती है। उसका पेट भी भरा होगा तो भी वो शिकार करेगा। ख्याल में है ना, चाहे कुछ हो जाए। हाँ, तेंदुआ जो चीता जैसे क्या कहते हैं, वो इतना शिकार करके रखता है कि शेर उसका शिकार खाता है। समझ गए? नहीं समझ गए? उसकी नेचर ऐसी है। बंदर की नेचर अलग है, हाथी की नेचर देखो कैसी है। हाथी एकदम अपना धीरे धीरे मध्यम मध्यम। तो अब ये कोई ये सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन नहीं है, ये पर्याय के स्वभाव जानना। इसलिए कई लोगों को शिकायत रहती है कि साहब हमारे ना, हम इतना धर्म सुनते हैं, कुछ आदतें बदलती नहीं। तो घबराओ मत, डरो मत, कुछ नेचर बदलती नहीं है। नहीं समझ में आया? जैसे कोई, मैंने खूब देखा, जैसे किसी की मजाक करने की नेचर होगी तो वो कितने गहराई से गहराई धर्म में उतर जाएगा, वो मजाक करेगा। ख्याल में आया कि नहीं आया?
किसी को अंदर से मतलब समझ लो नाचने का शौक है, तो भले ही वो बाहर नहीं नाचे लेकिन वो अंदर नाच लेगा। अब वो अंदर नाचता है तो उसको डर बैठता है, घबराहट होती है कि ये क्या हो रहा है भाई, मैं इतना धर्म सुन रहा हूँ। तो इसको स्वीकार करो। इस पर्याय का कुछ नेचर ऐसा है। बाहुबली का नेचर अलग है, भरत जी का नेचर अलग है, आदिनाथ का नेचर अलग है। जबकि तीनों छाया सम्यक दृष्टि है ना, लेकिन तीनों की परिणति कहाँ मिलती है? तो परिणति जो है वो एक नेचर है, वो एक उदय है सब जीवों का अलग अलग। सब जीवों का उदय एक सा नहीं चलता। इसलिए कई लोग देखना, आप जरा सा स्वाध्याय सुनेंगे उनको त्याग करने का भाव बहुत आता है। हमें नहीं लेंगे, हमें नहीं खाएंगे, हमें नहीं और किसी किसी को इतना सुनते हैं तो भी नहीं आता। तो इसका कर्ता जीव नहीं है। ये पूर्व कर्म का उदय तीव्र है, मंद है, तो उसके अनुसार ऐसी व्यवस्था बनती है। उसमें हमें बहुत परेशान नहीं होना चाहिए कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा। और अपनी कुछ नेचर है वो आप पहचानना सीखो कि मेरी वास्तव में नेचर कैसी है। तो उस नेचर से क्या है कि आप अपने अंतरंग से जब उसको देखोगे, पहचान लोगे, समझ जाओगे, तो घबराहट नहीं होगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए मन, वचन, काय, ये जितनी भी प्रवृत्तियां हैं, इनका कर्ता जीव, ये सब उदय अनुसार चल रही हैं।